नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ बातें हमें सालों साल याद रहती हैं और कुछ पलक झपकते ही दिमाग से गायब। ये सब हमारी मेमोरी का ही तो खेल है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और सीखते हैं कि किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। ये कहानी तो हम सबकी है ना? रात रात भर जाग कर रट्टा लगाया और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले दिमाग एकदम ब्लैंक। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर इसके पीछे एक बड़ा मजेदार साइंटिफिक कारण है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन पता है कब मिला? 1972 में क्रेग और लॉकहार्ट नाम के दो साइकोलॉजिस्ट्स ने एक कमाल का आइडिया दिया, जिसे कहते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। उन्होंने कहा कि हमारी मेमोरी कोई अलमारी नहीं है जिसमें हम बस सामान भरते जाएं। नहीं, बल्कि यादें इस बात से बनती है कि हम किसी जानकारी के बारे में कितना गहराई से सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं ये गहराई होती क्या है। तो ये मॉडल हमारी सोच को ना 3 लेवल्स में बांटता है, उथले से लेकर एकदम गहरे तक। इसको ऐसे समझिए जैसे हम किसी समंदर में हैं। पहले सतह पर तैर रहे हैं और फिर धीरे धीरे गहराई में गोता लगा रहे हैं। तो सबसे पहला लेवल जो सबसे उथला है वो है स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ हम बस ये देखते हैं कि कोई चीज़ दिखती कैसी है, उसका शेप क्या है, रंग क्या है, बस एकदम ऊपरी तौर पर। जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द है DOG, तो इस लेवल पर हम बस क्या सोचेंगे? अच्छा, ये तो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, या इसमें 3 अक्षर हैं, बस। और इस तरह से जो यादें बनती है ना, वो बनती हैं और मिट जाती हैं बहुत जल्दी। चलिए अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। ये है दूसरा लेवल, फनीमिक प्रोसेसिंग। यहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि शब्द कैसा दिखता है, बल्कि ये सुनते हैं कि उसकी आवाज कैसी है, उसका उच्चारण कैसा है। तो हमारे डॉग वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। इस लेवल पर हम सोचेंगे, डॉग की आवाज फॉग या लॉग से मिलती जुलती है। अब ये पहले वाले से तो बेहतर है, याददाश्त थोड़ी ज्यादा देर टिकेगी, पर ये भी बेस्ट तरीका नहीं है। और अब आते हैं सबसे गहरे और सबसे पावरफुल लेवल पर, याददाश्त का असली खजाना। इसे कहते हैं सिमेंटिक प्रोसेसिंग। यहाँ हम न तो देखने पर ध्यान देते हैं न सुनने पर, हम सीधे उसके मतलब को पकड़ते हैं, उसे समझते हैं और अपनी दुनिया से जोड़ते हैं। तो हमारे डॉग शब्द का क्या होगा? अब हम सोचेंगे, अच्छा ये तो एक वफादार पालतू जानवर होता है जो भौंकता है। हो सकता है हमें अपना कोई पेट डॉग भी याद आ जाए। और जैसे ही हम मतलब से जुड़ते हैं ना, बस बन जाती है एक पक्की, कभी ना भूलने वाली याद। तो अब आप देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है। स्ट्रक्चरल यानी सिर्फ देखना, सबसे कमजोर याद। फोनेमिक यानी सुनना, थोड़ी बेहतर। और सिमेंटिक यानी मतलब समझना, सबसे मजबूत और हमेशा टिकने वाली याद। सीधा सा हिसाब है, जितनी गहरी सोच उतनी पक्की याद। पर सवाल यह है कि ये गहरी प्रोसेसिंग आखिर काम करती कैसे है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई नई जानकारी, एक नया शहर है। अब जो उथली सोच है ना, वो उस शहर तक जाने वाली बस एक पतली सी कच्ची सड़क है। लेकिन जो गहरी सोच है वो उस शहर को कई सारे हाईवे और सड़कों से जोड़ देती है। अब बताइए किस शहर तक पहुंचना आसान होगा? जाहिर है जहां रास्ते ज्यादा हैं। चलिए अब थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। हम इस कमाल की चीज को अपनी लर्निंग और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो अपनी यादों को पत्थर की लकीर कैसे बनाएं? ये रहे 4 आसान स्टेप्स। पहला, समराइज करिए, मतलब रट्टा मत मारिए, टॉपिक को अपने शब्दों में समझाइए। दूसरा, सवाल पूछिए, ये क्यों हुआ, ये कैसे काम करता है, उसकी तह तक जाइए। तीसरा, कनेक्ट करिए, नई जानकारी को अपनी जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर देखिए। और चौथा, और ये सबसे पावरफुल है, टीच, किसी और को वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी को सिखाने के लिए पहले खुद को सबसे गहराई से समझना पड़ता है। हाँ, एक बात और, क्या ये थियोरी एकदम परफेक्ट है? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि ये गहराई शब्द थोड़ा वेग है, मतलब इसे नापना मुश्किल है कि कौन सी सोच कितनी गहरी है। पर इन छोटी मोटी बातों के बावजूद इसका जो कोर आइडिया है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? अगर हम अपनी मेमोरी को सच में शार्प करना चाहते हैं तो बस एक सिंपल सा पर बहुत पावरफुल रूल याद रखना है। तो टेक अवे बस इतना सा है, किसी भी चीज को सिर्फ देखना या सुनना काफी नहीं है, उसे समझना होगा और अपनी जिंदगी से जोड़ना होगा। बस ये 2 चीजें कर लीजिए, समझिए और जोड़िए। याद रखिए, समझना प्लस जोड़ना इक्वल्स कभी ना भूलना।